Okay guys, fire up workbench. What this all is going to take is, now SQL is a structured query language, and within SQL it is divided into some subsets जिन्हें हम बोलते हैं. So one part of SQL is called DDL. It stands for Data Definition Language. मेरे इसमें ये कंपनी नाम का स्कीमा पहले से बना हुआ है, मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ. कुछ भी डिलीट वगैरह करने के लिए हम कमांड भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ सारे ऑप्शन आते हैं, अल्टर स्कीमा, क्रिएट स्कीमा, ड्रॉप स्कीमा. आई एम ड्रॉपिंग इट. हम कोड के थ्रू ही देखेंगे अब. henceforth we will do something by our code. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉ डेटा हमारे पास मिला हुआ है, कौन सा रॉ डेटा जो आपको पीडीएफ में भेज रखा है, ये सारे टेबल्स हम अभी एक प्रॉपर डेटाबेस में क्रिएट करेंगे. किस बारे में बात कर रहा है डेटा, समझा कुछ आप लोगों को? किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स, डिपार्टमेंट की डिटेल्स, ऑपरेशंस की डिटेल्स, क्या क्या प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं, किस पे काम चल रहा है. एंड देन देयर इज फाइनली ये कुछ एचआर टाइप का डेटा भी है, हमारे एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट कौन है. नाउ दैट्स ओके, दैट इज ब्रॉडली अबाउट द टेबल्स. व्हाट दिस इज हैशटैग. इससे आपके लैंग्वेज को, आपके टूल को क्या समझ आ रहा है, वर्कबेंच को क्या समझ आ रहा है कि हैश के बाद जो भी लिखा है वो कोड नहीं है. मैंने सिर्फ एक कमेंट लिखा हुआ है ताकि मेरे को कुछ याद रहे यहाँ, या मैं ये कोड किसी को भेज दूं तो उसे समझने में आसानी हो जाए. सो हैश इज यूज्ड फॉर कमेंटिंग. ये आप कहाँ लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो. यहाँ पर मैंने कोड के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने शुरू में लिखा हुआ है. अब आते हैं डीडीएल पे. तो डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कि ये रॉ डेटा हमारे डेटाबेस पे बैठेगा कैसा, डिफाइनिंग द डेटा, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. उसके क्लॉज कैसे होते हैं, वैसे ही जो उसके काम करने हैं. आई नीड टू क्रिएट समथिंग, आई नीड टू इंसर्ट सम डेटा इनटू समथिंग, आई मे बी नीड टू अपडेट दैट डेटा, और मे बी आई नीड टू ड्रॉप समथिंग, जैसे अभी स्कीमा ड्रॉप किया मैंने. तो इसी तरह की कुछ चीजें हम यूज करके देखेंगे अभी. तो वही क्लॉज मैं यूज करके दिखा रहा हूँ. नंबर वन इज क्रिएट स्कीमा. स्कीमा क्या था, कल समझे थे हम. एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो अ डेटाबेस, बट दैट डेटाबेस इज रिलेटेबल. उसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल्स, एंड ईच टेबल कैन बी कनेक्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस या स्कीमा. तो वही बोल रहा हूँ, हम स्कीमा ही बनाएंगे, हमारे डेटाबेस में रिलेशन होने चाहिए. तो आई एम कॉलिंग क्रिएट स्कीमा कंपनी, एंड फाइनली देयर इज सेमीकोलन साइन. सेमीकोलन साइन का मतलब होता है टर्मिनेशन. इससे वर्कबेंच को पता चलता है कि ये कमांड यहाँ पर खत्म हो गई. ये कोड जैसे लिखा हुआ है, अब इसको रन करने के लिए द शॉर्ट हैंड इज कंट्रोल एंटर. मेरा कर्सर इस कमांड के बीच में कहीं भी होना चाहिए, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में हो, जहां भी हो, लेकिन कर्सर यहाँ पर होना चाहिए. जिस लाइन को मेरे को एग्जीक्यूट करना है उस लाइन में वो कहीं भी हो सकता है. एंड आई प्रेस कंट्रोल एंटर. जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एक्शन आउटपुट में आपको ये कमांड दिखाई देगा इस तरह से, जो भी आपने रन किया है. और अगर ये सब ठीक ठाक रन हो गया तो यहाँ पर दिखेगा आपको ग्रीन चेक साइन. इसका मतलब है आपका कोड बिल्कुल ठीक था और रन हो गया परफेक्टली. यू कैन गो टू दिस स्कीमा. यहाँ पर जहाँ स्कीमास लिस्टेड हैं, यहाँ स्कीमा के सामने एक रिफ्रेश बटन है, दिस साइन हियर. तो दिस इज रिफ्रेश साइन. व्हेन यू रिफ्रेश दिस, तो अब आपको यहाँ पर एक कंपनी नाम का स्कीमा दिखने लगेगा. अभी क्रिएट स्कीमा किया है. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मैंने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और उसमें कॉलम हेडर्स डिफाइन कर दिए. अभी मैं इसको रन करूंगा तो गलत क्या होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसको ये नहीं पता कि ये क्रिएट टेबल बनानी कौन से स्कीमा में. यहाँ पे बहुत सारे स्कीमा है ना, तो यूज दैट स्कीमा करके मुझे बताना पड़ेगा. दैट इज वाई यूज स्कीमा करता हूँ मैं. तो मैंने बोला यूज दिस कंपनी स्कीमा. इफ आई रन दिस, अभी आप देखोगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा. रन करके देख लीजिए, बोल्ड में आने लगेगा. अभी सीक्वल को मालूम है, अभी वर्कबेंच को मालूम है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो कौन सी स्कीमा में कर रहे हैं. यहाँ जो नीचे एक्शन आउटपुट में ग्रीन चेक आ रहा है, इसका मतलब कमांड सही था, एग्जीक्यूट हो गया परफेक्टली.
अगर ये आपके कमांड में कुछ एरर हुआ, कुछ गलत कर रहे हो, तो यहाँ पर वो रेड क्रॉस करके दिखाएगा। यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने टेबल की शक्ल देखें। एम्प्लॉय टेबल बनानी है ना मेरे को वहां पे, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आई एम सेइंग क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। ये ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों लिखा हुआ है मैंने, 1 मिनट में दिखाता हूँ। अभी लिखा हुआ है ना उल्टा सीधा, कहीं मैं स्मॉल यूज कर रहा था, यहाँ पर कैपिटल लिख दिए, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल दोनों ही लिख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू शो दैट SQL इज फ्लेक्सिबल विद केसेस। अभी यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, नाउ ब्रैकेट्स, विद इन ब्रैकेट ऑफ क्रिएट टेबल में क्या बता रहा हूँ, टेबल के कॉलम हेडर्स क्या क्या होंगे और उनका डेटा टाइप क्या क्या होगा। डेटा टाइप से मेरा मतलब क्या है, डेटा टाइप का मतलब जब मेरे पास डेटा आ सकता है तो किस किस टाइप का आ सकता है, एवरीथिंग वट एवर इज रिटन ऑन योर कीबोर्ड। नंबर होगा, अल्फाबेट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, यही सब आएंगे। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी हमारा कॉलम बने, कॉलम का हेड ये होगा और उस कॉलम का डाटा टाइप क्या क्या होगा। पहला कॉलम एफ नेम चाहिए था और उसका डेटा टाइप मैंने क्या सेट किया है, वेर कैर, क्योंकि जो अल्फाबेट्स आएंगे उनको हम डेटा साइंस की जबान में कैरेक्टर बोलते हैं, दीज आर कैरेक्टर्स। तो व्हाट आर कैरेक्टर्स, वॉट एवर इज नॉट नंबर, जो भी मेरे को नंबर में नहीं है देना, उसे हम कैरेक्टर बोल देंगे। देन देयर इज इन ब्रैकेट, जब मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ आई हैव टू गिव द लेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर, कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है। लेंथ मतलब देख लो, फर्स्ट नेम लोगों का नाम आएंगे, नाम आएंगे मतलब अल्फाबेट्स आएंगे, तो कितने आएंगे, कितने हो सकते हैं, तो वो लेंथ भी डिफाइन करना पड़ता है। आई एम डिफाइनिंग इट टू बी 30। एफ नेम को हमने वेर कैर किया है। मिडिल इनिशियल को मैं कह रहा हूँ कैर 1। सो देर आर 2 डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कैर एंड वेर कैर, 2 चीजें हो सकती हैं। नाउ कैर इज कैरेक्टर, वेर कैर विद वेरिएबल कैरेक्टर, क्या फर्क हुआ दोनों बातों में। अगर मैंने कैर को बोल दिया कैर 30 लेंथ, सर्वर का जो मेमोरी ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा, इट विल ऑक्यूपाई 30 स्पेसेस, 30 बिट, क्योंकि मैंने बोला 30 लेंथ। अब सपोज मेरे को फर्स्ट नेम करना था और मैंने वेर कैर की जगह कैर 30 बोल दिया, उसने 30 बिट्स ब्लॉक कर लिए। अब सपोज नाम आया आशीष, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेमोरी मेरे को यूज करना था एक्चुअली, लेकिन कितनी लेके बैठ गया मैं, 30 बिट्स। वेर कैर 30 क्या करेगा, वो कह रहा है अप टू 30 में आने तो दूंगा अगर आ गए तो, लेकिन अगर नहीं आए तो बाकी मेमोरी फ्री कर देंगे। मेरा मॉडल मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है। मैं कह रहा हूं वेर कैर मेमोरी एफिशिएंट कर देता है मेरे डेटा मॉडल को, क्योंकि अगर मैंने वो जो फ्रीज किया था, इसने ब्लॉक किया था मेमोरी, अगर मेरा पूरा डेटा उसे ऑक्यूपाई नहीं भी करता है तो ये बाकी मेमोरी फ्री कर देता है। तो ये तो बहुत बड़े आदमी है, तो फिर ये कैर बनाया क्यों होगा किसी ने, फिर ये कैर तो बहुत ही खराब चीज हुई। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल वाहियात चीज है, ये भी बहुत काम की चीज है, डिपेंडिंग अपॉन द मेरे को यूटिलिटी क्या लिवरेज करना है। 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मिडिल इनिशियल, मैंने बोला कैर ऑफ लेंथ 1, तो इसे वेर कैर क्यों नहीं बोला, लेंथ 1, एक अल्फाबेट आएगा, एक ही बिट चाहिए उसे। एल नेम अगेन 30, आई थिंक 30 इज सफिशिएंट। देयर कम्स SSN, जिसको मैंने बोला है, एक तो कैर बोला है, नंबर नहीं बोला, कारण वही SSN इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसा हमने बात किया था, कभी कभी हमें वेरिएबल दिखेगा नंबर लिखा है, लेकिन एज नंबर उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के आधार कार्ड का मैं एवरेज निकाल लूं तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन सेंस नहीं करता। कोई नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया सपोज, तो सीक्वल को क्या लिखेगा, क्या दिखेगा कि इसमें नंबर ऑपरेशंस हो सकते हैं। सीक्वल के लिए नंबर हो गया ना ये, तो सीक्वल को लगेगा इसमें नंबर ऑपरेशंस हो सकते हैं, जबकि होने नहीं चाहिए। तो दैट इज वाई कैरेक्टर, पहली चीज तो हमने वो फिक्स की कि इस नंबर को नंबर मत समझो भाई। देन आई एम डिफाइनिंग कैर ऑफ लेंथ 9, so this helps me to put some constraints on data. कैर जब मैंने 9 कर दिया, यानी 9 बिट फ्रीज हो गए, और मैं चाहता हूं ये हमेशा 9 डिजिट ही आए, जो भी आए। आपका आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट होते हैं, 12। आपका पैन कार्ड नंबर कितने डिजिट होते हैं, 10, एंड इट इज अक्रॉस इंडिया, यही होगा सबके साथ। तो जो हम देख रहे थे ना, यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ मैं, तो वो सेटिंग से इनिशियलाइज हो जाता है, फिलहाल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको बोला कि दिस इज कैर एंड इट इज ऑफ लेंथ 9, तो कल को अगर मेरे डेटा एंट्री में किसी ने मिस्टेक से ये 9 की जगह 7 का या 8 का डाल दिया, तो एक अलार्म रेज हो जाता है।
तो ऐसा डेटा टाइप मेरे तब काम आता है कि डेटा में इंटीग्रिटी इशू ना रहे। किसी का अगर गलती से मैं 8 नंबर का आधार कार्ड नंबर एंटर कर दूं तो ये होने नहीं देगा, अलार्म मारेगा। तो दैट इज वाई एसएसएन को मैंने बोला कैरेक्टर ऑफ 9, तो फिक्स लेंथ ऑफ 9 कैरेक्टर्स। देन देयर इज डेट डेटा टाइप, देयर इज बी डेट कॉलम, उसकी डेटा टाइप मैं बोल रहा हूँ डेट। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज सी अगर मेरे को किसी चीज को डेट बताना है, मेंशन करना है, तो डेट लिखने के लिए एनीवे आई विल हैव टू यूज कीबोर्ड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर। मैं इसको डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। जब मैं डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ तो सीक्वल को समझ आएगा कि इसमें डेट एंट्री आएगी, प्रोवाइडेड इट इज इन अ फॉर्मेट, वो देखेंगे अभी थोड़ी सी देर। तो डेट एंड डेट टाइम, दीज आर टू स्पेशल डेटा टाइप, कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूअस से बाहर है इनका डोमेन। एड्रेस अगेन वेरिएबल कैरेक्टर होगा, सही बात है, नंबर नहीं कह सकता इसको, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ चलेगा। सेक्स ऑफ द एम्प्लॉइज दैट इज, तो वेयर बोल कैर बोलो कुछ भी बोलो, एक ही डिजिट आना है उसको। देन देयर इज फ्लोट। व्हाट इज फ्लोट, मेरे को डिक्लेयर करना है सैलरी कॉलम, लोगों का सैलरी है मेरे टेबल में, तो उसका डेटा टाइप के मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लोट। फ्लोट मीन्स देयर कैन बी टू थिंग्स, डेसिमल नहीं होगा तो इंटीजर बोलूंगा उसको, और अगर डेसिमल पार्ट ले सकता है तो फ्लोट केस बोलेंगे उसको। फ्लोट में मैं बता रहा हूँ दैट 10,2, इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल से पहले 10 प्लेसेस हो सकते हैं और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो सैलरी में 2 ही होने चाहिए ना, रुपी होगा तो पैसे हो सकते हैं, डॉलर होगा तो सेंट हो सकते हैं, और कहाँ जाओगे। सुपर एसएसएन जो कि सुपरवाइजर का एसएसएन था, कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑफ फिक्स लेंथ 9, क्योंकि अगेन एंड ऑफ द डे एसएसएन है। डिपार्टमेंट नंबर आई एम डिक्लेयरिंग कैरेक्टर ऑफ लेंथ 3। कैन यू टेल मी व्हाई। डिपार्टमेंट नंबर में जो नंबर आएंगे उनका एज नंबर कोई मतलब नहीं है, तो इसे नंबर डिक्लेयर करने का तो सेंस नहीं बनता, दैट इज वाई कैरेक्टर। बट आई एम फिक्सिंग दिस लेंथ एंड आई एम फिक्सिंग दिस एट 3। 3 का मतलब मैं डिपार्टमेंट नंबर 001 से शुरू करके 999 तक जा सकता, इतने डिपार्टमेंट किस कंपनी में होंगे। माई क्वेश्चन इज स्टिल वाई कैर, वाई नॉट वेयर कैर। मे बी आई हैव डन अ मिस्टेक, आई शुड हैव डन वेयर कैर। मैं ऐसे अपने कोड में छोटी छोटी मिस्टेक करूंगा, क्योंकि अभी हमें वो भी देखना है कि डेटा अगर मुझसे गलत एंट्री हो गया है तो वो करेक्शन कैसे करेंगे। So it is just a mistake. However, when I run it, मेरा कोड ठीक है, मैं रन करता हूं तो एक दूसरी चीज देखने को मिली नीचे एग्जीक्यूशन में, देखो देयर इज येलो ट्रायंगल, ग्रीन चेक आ गया, इसका मतलब कोड ठीक था, बढ़िया रन हुआ है। रेड क्रॉस आ गया, इसका मतलब कुछ एरर हो गया है, कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नाउ दिस इज समथिंग कि कोड एग्जीक्यूट तो हुआ है, लेकिन वर्कबेंच चाहता है आप फिर से कुछ देख लो, बिकॉज आपका कोड एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन समथिंग अनयूजुअल इज देयर। क्या वार्निंग है, यहाँ पे थोड़ा सा वो पढ़ने के लिए भी दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पर उसने दिया है वार्निंग कोड। वार्निंग आया है और पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही वार्निंग के कोड आएंगे, ऐसे ही एरर के कोड आएंगे। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है, एंड व्हाट यू विल डू, यू टाइप दैट टू गूगल दैट दिस इज द MySQL वर्कबेंच एरर कोड या वार्निंग कोड एंड गूगल इट, और वहां पर MySQL के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं सारे, वहां पर वो डिटेल में बताएगा क्या मिस्टेक है। ये सब मैंने अलग अलग लाइन में क्यों लिखा हुआ है इस तरह से कॉमा लगा लगा के, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। ये जो टर्मिनेशन साइन है तो सीक्वल को समझ आ जाता है कि पहली कमांड यहाँ टर्मिनेट हो गई थी, तो यहाँ जो आप लिख रहे हो वो नई कमांड है, और यहाँ तक ये सारी कमांड एक ही है, तो मैं एक लाइन में लिखूं या मल्टीपल लाइंस में, उसको समझता है, जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएगी वो पकड़ता जाएगा उसे आगे आगे। एग्जीक्यूटेड दिस एंड लेट्स रिफ्रेश, और यहाँ पर कंपनी स्कीमा में टेबल्स में ड्रॉप डाउन में एक एम्प्लॉय टेबल करके आ गया।